आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 29 जून 2024, दिन है शनिवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं कि आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मंत्री नारायण कुशवाहा की अजीब सलाह, महिलाएं अपने पति से कहें घर लाकर पियो शराब। जी हां, मंत्री कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें नशे से मुक्ति दिलाना अति आवश्यक है। व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ भारत होगा। सरकारें नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाती हैं, लेकिन बिना जन भागीदारी के कार्यक्रम सफल नहीं होते। मंत्री कुशवाहा ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई, उन्होंने नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। महिला भिखारी के पीछे पड़े चोर, तीसरी बार चोरी हुआ एंड्रॉइड फोन। पुलिस से बोली ऐसे करो जांच। ये घटना संस्कार धानी जबलपुर की है, जहां पहले भी महिला के 2 एंड्रॉइड फोन चोरी हो चुके हैं। मामले की शिकायत महिला ने कोतवाली पुलिस से की है। कुछ माह पूर्व उसने एंड्रॉइड फोन खरीदा था, जो किसी ने रात के वक्त चोरी कर लिया। वहीं बुधवार रात महिला मंदिर के पास सो रही थी। महिला ने पुलिस को जांच करने का तरीका भी बताया है। शिक्षा सिर्फ एक मार्कशीट का कागज नहीं, ये अपना और दूसरों के भाग्य बदलने का माध्यम। मुख्यमंत्री यादव कार्यक्रम में मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मानसरोवर डेंटल कॉलेज और श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन की ग्रेजुएशन डे सेरेमनी पर देश की नामचीन हस्तियों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही कुल 400 से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गयी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, हजारीबाग से स्कूल प्रिंसिपल समेत 3 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक केस में झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पत्रकार शामिल हैं। ये केस में गुरुवार को एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। सर्वे के आखिरी दिन भोजशाला में मिली देवी प्रतिमा सहित 7 पुरावशेष। 11 मार्च को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भोजशाला में सर्वे करने का एएसआई का आदेश दिया था। वहीं पहले एएसआई को 42 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 29 अप्रैल को समय सीमा बढ़ा दी गई। इसके बाद 27 जून तक सर्वे निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार दिए गए नागरिकता प्रमाण पत्र सीएम मोहन यादव ने सौंपे, कहा स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोगों को सुरक्षा की छतरी देने का काम सीएए के माध्यम से किया गया है। इन्हें अपना धर्म बढ़ाने के लिए भारत आना पड़ा। वहीं भविष्य की 2 नई पीढ़ियां हमारे देश का हिस्सा बन रही हैं। इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर में 20 से ज्यादा लोगों की हुई घर वापसी। मुस्लिम धर्म छोड़कर अपना हिंदू धर्म। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के प्रमुख संतोष शर्मा ने बताया कि इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर में इससे पहले अप्रैल माह में भी 9 लोगों ने घर वापसी की थी। आयोजन के लिए भी विधिवत अनुमति ली गई। इसके बाद धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समान नागरिक संहिता पर बोले सीएम मोहन यादव, जैसे जैसे अनुमति मिलेगी राज्य लागू करते जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। भारतीय दंड संहिता का लोगो ही हमको डराता है। आंखों में पट्टी बांधकर कौन न्याय करा सकता है? हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की पद्धति है। वीआईपी कल्चर खत्म करने में लगी सरकार, ऑर्डरली बेगारी व्यवस्था को अभिशान मान रहे अधिकारी। केंद्र सरकार ने बड़ी पहल कर मंत्रियों व अधिकारियों की गाड़ियों से लाल बत्ती व हूटर हटाकर वीआईपी कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकारी आज भी ऑर्डरली और बेगारी व्यवस्था को जीवित कर रखे हैं। दिल्ली हरियाणा में सड़कें बनी समंदर। इन दोनों देश भर में मानसून मेहरबान है, जिसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। गुरुग्राम और यूपी में भी यही हालात है। वहीं कर्नाटक में बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। सड़क नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव से पहले धवई ग्राम के ग्रामीण जन पक्की सड़क, बिजली और पानी को लेकर लामबंद दिख रहे हैं। यहाँ लोग जब तक सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं। नाबालिग बेटी का लिवर, पिता को देर रात हुआ ट्रांसप्लांट, सफल रही सर्जरी। 13 दिन बीत जाने के कारण पिता की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए लिवर प्रत्यारोपण जरूरी था। हाईकोर्ट की अनुमति व अन्य अनुमति परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को दी। इसके बाद गुरुवार रात 9 बजे सर्जरी की तैयारी हुई। दोपहर में बेटी और पिता की जांचें की गईं। अनिरुद्ध आचार्य की फोटो को एडिट कर लगा दी भैंस, सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखी गाली। मामला दर्ज, हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने पर उमरिया थाने में शिकायत दर्ज हुई है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घर में ही भगवान के सामने नाबालिगों ने रचाया विवाह, 2 परिवारों के 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज। बाल विवाह विरोधी उड़न दस्ता प्रभारी लाड़ो अभियान कोर ग्रुप के महेंद्र पाठक को इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। शिकायत के बाद दोनों पक्षों के परिवार से पूछताछ की गई थी। वहीं पाठक के अनुसार जांच में पता चला कि बालिका की कक्षा 9वीं की अंक सूची में आयु 16 वर्ष और 2 माह है। मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूलों में 9वीं कक्षा में 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले सकेंगे। अब मानशिम की 10वीं में कुल 6 विषयों की परीक्षा के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। हालांकि इस बार विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत में एक विषय छोड़ने का विकल्प रहेगा। एनएसक्यूएफ के विषयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ब्यूटी, टूरिज्म जैसे एक ट्रेड का चयन कर सकते हैं।
भगवान जगन्नाथ को लगाया गया पवित्र फुलुरी तेल। एकांतवास में चल रहा औषधि व जड़ी बूटियों से इलाज। अणसार कक्ष में त्रिदेवों के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी क्रम में पंचमी के अवसर पर गुरुवार को महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को फुलुरी तेल से उपचार किया गया। इसे फुलुरी तेल सेवा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं और 8वीं कक्षा का पुनः परीक्षा का परिणाम घोषित परिणाम के अनुसार पुनः परीक्षा में कक्षा 5वीं के 81.71% विद्यार्थी तथा कक्षा 8वीं के 76.95% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। माह अप्रैल में घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम उपरांत कक्षा 5वीं के कुल 1,81,996 विद्यार्थियों को तथा कक्षा 8वीं के कुल 2,36,475 अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा की पात्रता प्राप्त हुई थी। जबलपुर की डुमना एयरपोर्ट में वर्षा के कारण 1 करोड़ से बनी कैनोपी फटी। जांच के लिए मुंबई से पहुंची टीम। डुमना एयरपोर्ट में कैनोपी फटने की जांच के लिए मुंबई से विशेषज्ञ शनिवार को पहुंच रहे हैं। वे जांच करेंगे कि आखिर घटना क्यों हुई। बीते गुरुवार की सुबह एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर लगी कैनोपी एक तरह की कपड़े की कृत्रिम छत फट गई थी, जिसमें भरा पानी तेज रफ्तार से नीचे खड़ी कार की छत पर गिरा था। राहुल गांधी ने उठाई लोकसभा में नीट पर चर्चा की मांग। राज्यसभा में भी हंगामा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अब इस पर चर्चा होना है, लेकिन विपक्ष अड़ा है। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ। वहीं सरकार का कहना है कि वह अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस पर भी बात करने के लिए तैयार है। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के जतन। रोपे जाएंगे 5.50 करोड़ पौधे। भोपाल में एक दिन में 12 लाख पौधारोपण का लक्ष्य। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर 6 जुलाई को शुरू होगा एक पेड़ मां के नाम अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस अभियान के संदर्भ में दिए निर्देश। इस अभियान के तहत इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाने की तैयारी में मोहन सरकार। 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है जुर्माना। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है। इस बारे में शुरुआती बैठक हो चुकी है। वहीं वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष संशोधित बिल का प्रारूप भी रखा जा चुका है, लेकिन अब इसमें केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम के अनुरूप ही प्रावधान किए जाएंगे। मौसम विभाग की घोषणा। बधाई हो, आ गया मानसून। ग्वालियर सहित अंचल के भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया में गुरुवार को मानसून के आगमन की घोषणा कर दी गई है। दोपहर से शुरू हुई वर्षा का क्रम देर रात तक जारी रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान शहर में 52.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन। पटना से 2 गिरफ्तार छात्रों के लिए प्ले स्कूल बुक कराया था। नीट पेपर लीक के मामले की जांच करी केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीमें जांच में जुटी है। बिहार में सीबीआई ने गुरुवार को स्कूल का कमरा बुक करने वाले मनीष प्रकाश और आशुतोष को अरेस्ट किया है। वहीं पेपर लीक के 2 आरोपी बलदेव कुमार और मुकेश कुमार रिमांड पर हैं। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। कहा, मध्य प्रदेश में होगी जल पुलिस की व्यवस्था। वाटर एम्बुलेंस का होगा संचालन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा नियंत्रण मंडल की गतिविधियों की बैठक में अहम निर्णय लिए। उन्होंने केन बेतवा परियोजना की जल्द भूमि पूजन की तैयारी करने के निर्देश दिए, साथ ही जिससे किसानों के लिए सस्ते दामों में बिजली उपलब्ध हो सके। नर्मदा नदी के घाटों को सुंदर व स्वच्छ बनाने के दिए निर्देश। गुजरात मॉडल की तर्ज पर लागू करी परिवहन चेक पॉइंट व्यवस्था। सीएम मोहन यादव ने कहा, उपलब्ध कराए सस्ती परिवहन सेवाएं। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद गुजरात जैसी परिवहन चेक पोस्ट व्यवस्था पर काम होगा। इसमें ई चेक पोस्ट वेबसाइट पर जाकर ट्रांसपोर्ट और पहले से ही वाहन के संबंध में फीस भर सकता है। इस व्यवस्था से नागरिकों को सस्ती परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहें। आदर्श न्यूज, खबरें दिल से।